हेलो एवरीवन बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th के लाइट चैप्टर के दो क्वेश्चन लाए हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे। इम्पोर्टेंट भी हैं, ठीक है। एक कॉन्केव मिरर का है और एक कॉन्वेक्स मिरर का है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो थ्योरी हो चाहे न्यूमेरिकल हो। स्पेशल न्यूमेरिकल यहाँ से बहुत सारे आते हैं। बहुत सारे का मतलब बोले तो 4-5 नंबर के आते हैं, ठीक है। अगर आपको फार्मूला पता है तो आपसे न्यूमेरिकल हो जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को न्यूमेरिकल टफ लगते हैं। टफ इसलिए लगते हैं क्योंकि जो क्वेश्चन होता है वो रीड तो कर लेते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं, डेटा को नहीं समझ पाते हैं। साइन जो निगेटिव किस में होता है, पॉजिटिव किस में होता है, कौन कौन निगेटिव होते हैं, कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, इनको हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन में समझते हैं। इसके बाद सवाल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेता हूँ, इसके बाद सॉल्व करता हूँ। दो तरह के मिरर होते हैं, ठीक है। स्फेरिकल मिरर की मैं बात कर रहा हूँ। दो तरह के स्फेरिकल मिरर होते हैं, एक होता है कॉन्केव और एक होता है कॉन्वेक्स। जो कॉन्केव मिरर होता है इसमें जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस ऑफ इमेज है और डिस्टेंस फोकल लेंथ हो गए, ये तीनों लोग हमेशा निगेटिव होंगे। दिस इज ए निगेटिव साइन, दिस इज ए निगेटिव साइन और दिस इज ए निगेटिव साइन। कॉन्केव मिरर में एक कंडीशन ऐसी होती है जहां पर आपका जो बी होता है वो पॉजिटिव होता है। बी पॉजिटिव होने का मतलब ये है जो इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर होगी और वर्चुअल होगी। तो आपको एक्सेप्शन लेकर नहीं चलना है, एक्सेप्शन जब आएगा तब देखा जाएगा। अदरवाइज ये हमेशा याद रखो, अगर मिरर कॉन्केव हैं तो आपका यू बी एफ जो होंगे वो सारे क्या होंगे, निगेटिव होंगे। और जो कॉन्केव मिरर है इसमें जो आपका इमेज है, नेचर ऑफ इमेज जो है, नेचर ऑफ इमेज जो है वो हमेशा रियल है और इन्वर्टेड है, ठीक है। रियल और इन्वर्टेड, इन चीजों को समझिए। ये नेचर ऑफ इमेज बताता है, रियल है और इन्वर्टेड है। तीसरी बात ये आपको है कि जो कॉन्केव मिरर में इमेज है वो ऑब्जेक्ट से ग्रेटर देन है कि ऑब्जेक्ट से मतलब लेस देन है। कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा मैग्निफिकेशन से। अगर आपका मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है, अगर आपका मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है, क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो आपका इमेज बड़ा होगा। अगर आपका मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है तो आपका इमेज छोटा होगा। किससे? ऑब्जेक्ट से। कॉन्वेक्स में आपका यू हमेशा निगेटिव लेना है, निगेटिव साइन के से लेना है, और वी एंड एफ हमेशा पॉजिटिव लेना है। ये दो चीज याद रखना। और नेचर ऑफ इमेज क्या होगा? नेचर ऑफ इमेज क्या होगा? नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल होगा और अपराइट होगा। अपराइट बोले तो इरेक्ट होगा। यहाँ क्या है? इन्वर्टेड है। ये नेचर ऑफ इमेज है। जब भी आपसे नेचर ऑफ इमेज पूछेगा तो वो आपसे पूछ रहा है कि इमेज रियल है कि इन्वर्टेड है, वर्चुअल है कि अपराइट है। दो चीजों को हमेशा याद रखना, आपका न्यूमेरिकल कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। किस मिरर के लिए साइन कैसे काम करते हैं? अगर मिरर कॉन्केव है तो यू बी एफ निगेटिव काम करेंगे। अगर मिरर कॉन्वेक्स है तो यू निगेटिव होगा, बी और एफ पॉजिटिव होगा। नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा? वर्चुअल होगा, अपराइट होगा। नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा? रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। ऑब्जेक्ट से बड़ा है कि ऑब्जेक्ट से छोटा है ये बताता है मैग्नीफाइड। क्या बताता है? मैग्नीफाइड। दिस इज ए मैग्नीफाइड। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन होता है जो वो एम से डिनोट करते हैं, और एम होता है -b/u या i/h। इस इज ए फार्मूला, इट इज यूनिट लेस।
ये इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। इसका मतलब क्वेश्चन में आपको कैसे पता चलेगा मैग्निफिकेशन होगा, ये हमेशा एक न्यूमरल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। न्यूमरल वैल्यू मतलब नंबर्स 2 3 4 5 6 हाफ, ठीक है, 10 टाइम्स 4 टाइम्स, इस तरह अगर आता है वो हमेशा एम को रिप्रेजेंट करता है। एम बोले तो मैग्नीफाइड, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती, दिस इज ए यूनिट लेस, ठीक है। एम इक्वल टू माइनस बी बटे यू इक्वल टू आई बटे एच। इसका मतलब जो मैग्निफिकेशन है वो माइनस बी बटे यू के इक्वल है और मैग्निफिकेशन आई बटे एच है। वेयर इज आई? आई इज द हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये डिपेंड करता है, एम डिपेंड करता है कि इमेज वर्चुअल है रियल है, ये मैग्निफिकेशन बता देगा। ऑब्जेक्ट से छोटा है कि ऑब्जेक्ट से बड़ा है, ये भी मैग्निफिकेशन आपको बताएगा, ठीक। क्योंकि m यहाँ निगेटिव अगर है, अगर m पॉजिटिव है, अगर m निगेटिव है तो इमेज हमेशा रियल बनेगा, अगर m पॉजिटिव है तो इमेज हमेशा वर्चुअल बनेगा, ठीक है। आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ध्यान से आपको समझना है कैसे बात कर रहा है, कैसा है, कॉन्केव मिरर की बात कर रहा है, मतलब इस मिरर की बात कर रहा है। और इस मिरर में मतलब ये हुआ यू बी एफ आपके सारे कैसे होंगे, निगेटिव होंगे। एक कॉन्केव मिरर है 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड अभी हमने बताया एम से डिनोट करते हैं। सोल्यूशन 1, मैग्नीफाइड कितना है, 3 टाइम्स है, यू नो डेटा हम लोग गिवन करते हैं m is 3, m is 3 मैग्नीफाइड, रियल इमेज है, कैसा है, रियल है। मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड real image of an object placed 10 centimeter, this is a object distance है, object distance is 10 centimeter means u is equal to minus 10 centimeter, okay। in front it, where is the image located, इमेज कहां पर बनेगा ये हमसे पूछ रहा, मतलब v पूछ रहा है, you know m is equal to minus b बटे u, you can this formula, you can this formula, you can this formula, okay, not I बटे h, m is equal to minus b बटे u, okay, m is equal to 3 minus b, u कितना है, माइनस का 10, माइनस का 10। अब एक चीज याद रखना, अब एक चीज क्या करना, याद रखना, कैसा है, इमेज रियल है, इमेज रियल है, इसका मतलब मैग्निफिकेशन मेरा निगेटिव रहेगा। अगर आपका m निगेटिव आता है तो इसका मतलब इमेज रियल बनता है, तो मैग्निफिकेशन कितना होगा, माइनस होगा, माइनस से माइनस खत्म, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, v इक्वल टू 3 इंटू 10 इक्वल टू माइनस 30 सेंटीमीटर, ठीक है। माइनस साइन क्या बताता है, माइनस साइन बताता है कि जो इमेज है वो इन्वर्टेड है, कैसा है, इन्वर्टेड है, और फ्रंट द मिरर है, कितने सेंटीमीटर पर है, 30 सेंटीमीटर है। अगर बी निगेटिव आता है तो ये इन्वर्टेड को बताता है, उल्टा बनता है इमेज, ठीक है। ये रियल है इसलिए मैग्निफिकेशन निगेटिव रखा जाएगा, m इक्वल टू माइनस 3, कोई यूनिट नहीं होती है, u इक्वल टू माइनस 10 है, b हमें फाइंड करना था, वैल्यू को पुट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, हेयर इज इमेज लोकेटेड 30 सेंटीमीटर, निगेटिव डायरेक्शन बताता है कि ये इन्वर्टेड है कि अपराइट है, ठीक है। पहला आंसर हो गया, ये आपके एनसीईआरटी के सोल्यूशन है, ठीक है। देखिए सेकेंड क्वेश्चन, बहुत ध्यान से समझिएगा। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर, एक ऑब्जेक्ट है जो 5 सेंटीमीटर का है, दिस इज ए ऑब्जेक्ट, दिस इज ए ऑब्जेक्ट इज 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर, आई थिंक 4 एनीथिंग, एनी यू नो, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, ये प्लेस्ड है तो दिस इज ए यू, this is a object, object is h, this is a h, okay, this is a u, in front of the convex mirror, like this mirror convex, radius of curvature, this is a r,
Find the position means V. Find the nature means virtual and upright. That is size means I. Okay. इतनी चीज मुझे फाइंड करना. We will find out V nature of image virtual and upright. बट कॉन्वेक्स की कर रहा है, आंखें बंद करके लिख दो वर्चुअल एंड अपराइट. साइज आई डोंट नो. 5 सेंटीमीटर से छोटा बनेगा, इक्वल बनेगा कि बड़ा बनेगा, मीन्स आई. और क्या निकालना है? बी निकालना. दिस इज ए ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट. दिस इज ए एच इज 5 सेंटीमीटर. This is a convex mirror means U negative. This is a U minus 20 centimeter. This is a radius of curvature 30 centimeter. You can see formula. F is equal to, जो F होता है वो रेडियस का हाफ होता है. 30/2 is equal to 15 सेंटीमीटर. और F is पॉजिटिव. F is पॉजिटिव. ठीक है. जो फोकल लेंथ और रेडियस में रिलेशन होता है, वो फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस का हाफ होता है, और रेडियस जो होती है फोकल लेंथ का 2 टाइम्स होता है. आपके पास F हो गया, आपके पास U हो गया. आपसे क्या पूछ रहा है? B पूछ रहा है, तो फार्मूला हम लोग यूज करेंगे. कॉन्वेक्स फार्मूला. वन बाई F is equal to 1 by B minus 1 plus 1 by U. ठीक है. ये फार्मूला F is equal to 1 by 15 B फाइंड करना है, और U कितना है? 20 है. ये माइनस इधर लो, प्लस आ जाएगा. ठीक है. यू नो एलसीएम ले लो. 50 और 20 का एलसीएम इज 60. हाउ मेनी टाइम्स? 4 टाइम्स. हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स. 1 by B is equal to 7 by 60, और B is equal to 60 by 7. और ये कितनी टाइम्स आएगा? लगभग 8 टाइम्स आ रहा है ना. अगर आपको नहीं पता तो आप ऐसे कर लो. 7 8 जा 56, 4 बचा, 0 रहा है, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35. 6 टाइम कर सकते हो, डोंट वरी. 8.56 सेंटीमीटर. ठीक है सर. U is positive. U is positive. U is positive means image is virtual. U is positive, image virtual and upright. ठीक है. U पॉजिटिव आ गया, तो ये आपका हो गया. नेचर ऑफ इमेज बताना है, साइज बताना है. साइज फार्मूला क्या कहता है? फार्मूला कहता है M इज इक्वल टू माइनस B बटे U इक्वल टू I बटे H. ठीक है. M यहाँ का कोई इंपॉर्टेंस नहीं. M को हटा दो. M को हटा दो. मीन्स माइनस B बटे U इक्वल टू I बटे H. B कितना है? 8.56. U कितना है? माइनस का 20. I will find out H is 5. H is 5. माइनस से माइनस का लॉस कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिए. 5 1 जा 5 4 जा 4 2 जा. ओके, ऐसे काट दीजिएगा. 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 1 जा 4 4 4 जा 16. I is equal to 2.14 centimeter. You know, this is a I, this is a H. You can see H is 5 centimeter, I is 2 centimeter. Less, larger होगा कि डिमनाइज होगा? छोटा होगा कि बड़ा होगा? छोटा हो रहा ना, क्योंकि I जो इमेज आपको मिल रहा है वो 2.14 सेंटीमीटर का, जबकि ऑब्जेक्ट कितना है? 5 सेंटीमीटर का है. इसका मतलब साइज जो है इमेज का वो डिमनाइज है. बोले तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है. और नेचर क्या है? वर्चुअल है.
अपराइट है एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है। ठीक है बच्चों, ये होता है, ये आपका बी हो गया, ये आपका आई हो गया, साइज ऑफ इमेज है, पोजीशन ऑफ इमेज है एंड नेचर ऑफ इमेज, अब वर्चुअल है, अब राइट है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है। आई पॉजिटिव है तो ये बताता है वर्चुअल इमेज को और एकदम अपराइट बताता है। आई अगर पॉजिटिव है तो ये अपराइट की बात करता है, बोले तो इरेक्ट। ठीक है, बाय बाय, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।